अगर मैच रेफरी को नहीं हटाया गया इस एशिया कप से, पाकिस्तान अगला कोई भी मैच नहीं खेलेगा। आईसीसी जो है वो पाकिस्तान की जो डिमांड है जो ये आ रही है उनकी तरफ से कि मैच रेफरी को हटा दिया जाए, पॉसिबल तौर पर वो जो रिजेक्ट करने जा रहा है। और अगर पाकिस्तान की ये डिमांड जो आईसीसी रिजेक्ट कर देता है तो इसका ये मतलब होगा कि पाकिस्तान शायद एशिया कप से ही बाहर हो जाए। दाऊद साहब, सारा कसूर आईसीसी का है। आईसीसी ने आंखें बंद की हुई है, पैसे की चमक ने उसकी आंखों की रोशनी छीन ली है। आज जो हरकत इन्होंने की है, अगर इस हरकत पे एक्शन ना हुआ, पाबंदी ना लगी, जुर्माने ना हुए, तो मैं समझूंगा कि इस आईसीसी को अब खत्म हो जाना चाहिए और अब हमें एक नए आईसीसी की तरफ देखना होगा। एंडी पाइक्रॉफ्ट ने इस सारे सीन का जो पाकिस्तान का मीडिया मैनेजर है उसको कहा था कि ब्लैक एंड व्हाइट में कुछ नहीं आना चाहिए। चलो टॉस के टाइम जो एंडी पाइक्रॉफ्ट थे उन्होंने बता दिया कि हाथ हैंडशेक नहीं करना, लेकिन जब एंडिंग वाला टाइम था उस टाइम उनको पहले बताना चाहिए था। और उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान टीम बाहर खड़ी रही और बाद में इंडियन टीम ने जो दरवाजा है वो बंद कर दिया, ड्रेसिंग रूम का डोर। मैच रेफरी ने जो बात की हमारे कप्तान से और साथ में यह भी हिदायत की कि जनाब ये रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, उस मैच रेफरी को ब्लैकलिस्ट किया जाए, उन्हें उस पर हर किस्म के खेल पे जो है एम्पायरिंग पे और उसकी मैच रेफरी बनने पर पाबंदी लगाई जाए। अच्छा खासा एशिया कप जो है वो चल रहा था, अंदर से रंडी रोना इन्होंने बचा दिया जो है वो बाइकआउट का जी, हैंडशेक नहीं हुआ तो हम बाइकआउट कर देंगे। मुझे लगता है कि हैंडशेक से बड़ी बात थी कि हम हारे थे। मोहसिन नकवी साहब अपने तमाम अख्तियारात एज एशियन क्रिकेट काउंसिल इस्तेमाल करें और उस इख्तियारात के तहत आईसीसी को मजबूर करें कि एक ऐसा स्टेप ऐसा उठाया जाए जिसकी गूंज जो है मोदी के कानों तक जाए और ये पता चले कि देखो इसे कहते हैं एक्शन का रिएक्शन। जो पीसीबी ने लेटर लिखा है, पीसीबी ने लेटर आईसीसी के हेड को नहीं लिखा, चेयरमैन आईसीसी को नहीं लिखा। वो कौन है? छोटा चेतन जय शाह, ठीक है, उसको नहीं लिखा। इन्होंने लेटर लिखा है जीएम को, जीएम आईसीसी को, एंड हिज नेम इज वसीम खान। पीसीबी ने जो डिमांड की थी बाइकआउट की कि मैच रेफरी को रिमूव किया जाए, रिमूवल, वो आईसीसी ने अपने कोड ऑफ कंडक्ट के रूल्स को आगे रखते हुए उसको रिजेक्ट कर दिया है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। हमारी एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। एशिया कप 2025 का सबसे बड़ा विवाद अब और भी ज्यादा गर्मा गया है। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच हुआ हैंडशेक कंट्रोवर्सी सीधा पहुंच चुका है आईसीसी के दरवाजे पर। और दोस्तों, जो फैसला आया है उसने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को हिला कर रख दिया है। दरअसल हुआ ये कि भारत ने पाकिस्तान को हराया और ये मैच के बाद टीम इंडिया के खिलाड़ी बिना हैंडशेक किए सीधा ड्रेसिंग रूम लौट गए। उन्होंने सीधा शिकायत लगा दी मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट के खिलाफ और यहाँ तक मांग रख दी कि उन्हें टूर्नामेंट से हटाया जाए। लेकिन आईसीसी ने पाकिस्तान की ये मांग ठुकरा दी है, यानी साफ कर दिया कि पीसीबी की बात बिल्कुल भी नहीं मानी जाएगी और यही है असली झटका पाकिस्तान के लिए। लेकिन पीसीबी ने इतनी बड़ी शिकायत आखिर क्यों की? तो कहानी कुछ यूं है कि टॉस के वक्त पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा से रेफरी पाइक्रॉफ्ट ने कहा था कि वो हैंडशेक अवॉइड करे ताकि कोई ऑकवर्ड सिचुएशन ना बने। लेकिन मैच के बाद जब खिलाड़ी सभी हैंडशेक के बिना लौट गए तो पाकिस्तान को लगा कि ये सब किसी प्लान के तहत हुआ है और उनके खिलाड़ियों को अपमान हुआ है। यहीं से शुरू हुआ पूरा हंगामा। पीसीबी ने तो यहाँ तक धमकी दे दी है कि अगर एंडी पाइक्रॉफ्ट को हटाया नहीं गया तो वो यूएई के खिलाफ अपना अगला मैच नहीं खेलेंगे। लेकिन आईसीसी का साफ मानना है कि मैच रेफरी की इस विवाद में कोई बड़ी भूमिका नहीं थी। उन्होंने तो बस हैंडशेक इशू को पब्लिक एम्बैरेसमेंट से बचाने की कोशिश की और अगर हर बोर्ड अपने हिसाब से मैच ऑफिशियल बदलवाने लगे तो ये खेल की इंटीग्रिटी के लिए एक खतरनाक मिसाल होगी। तो दोस्तों, साफ है आईसीसी ने पीसीबी की मांग रिजेक्ट करके पाकिस्तान को एक बड़ा झटका दिया है। अब देखना ये होगा कि क्या पाकिस्तान वाकई यूएई के खिलाफ मैदान में उतरता है या नहीं, या फिर बायकॉट का कार्ड खेलकर एक नया बवाल खड़ा करता है। इसके ऊपर पाकिस्तानी मीडिया का क्या रिएक्शन है, आइए देखते हैं। खबर आ रही है कि आईसीसी ने एशिया कप के लिए पाकिस्तान ने जो रिक्वेस्ट की थी ना कि मैच रेफरी एंड्रयू पाइक्रॉफ्ट, इनको क्राफ्ट करो, निकालो इनको, वरना हम टूर्नामेंट बीच में छोड़कर जा रहे हैं बड़ो खड्डे में तुम सारे। तो अब उसके ऊपर आईसीसी वाले जो एज पर खबर आई है ना कि आईसीसी वाले उस पर कह रहे हैं कि ये ना हो पाएगा, कोई और ऑप्शन है। इसके ऊपर पूरा खुलासा करता हूं मैं, ठीक है, और उसके बाद एंड पर तुम्हें ये जो खबर है ना इसका जो निचोड़ है ना वो दे देता हूं। सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स ही बता रहे हैं कि भाई साहब माहौल बहुत गर्म है। और ये मैं हैंडशेक वाली बात नहीं कर रहा, मैं एंड्रयू पाइक्रॉफ्ट को इन्वॉल्व करके बात कर रहा हूँ। टॉस के टाइम एंड्रयू पाइक्रॉफ्ट साहब ने चुप करके सलमान का हाथ पकड़ा है, चौधरी ज़रा साइड दिया, ज़रा ज़रूरी गल करनी है। सलमान ने सोचा होगा भैंस क्या मैच रेफरी है, पाइक्रॉफ्ट बाबा है, सीनियर आदमी है, कुछ ज़रूरी बात ही करनी होगी। वो उसको साइड में ले जाके कहता है कि हाथ नहीं मिलाना, सूर्या कुमार यादव से आपने हाथ नहीं मिलाना,
ठीक हो गया। ये सलमान को मैसेज एंड्रयू पाइक्रॉफ्ट ने कन्वे कर दिया। ये एज इट इज ग्राउंड में हुआ तो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। समझो कि वहां पर आपका भाई मौजूद था। इसके बाद पाइक्रॉफ्ट गया है स्काई के पास, उसने स्काई को भी साइड पर ले जाकर खुसर फुसर की है। उसके बाद टॉस शॉस हुआ और फिर आपने देखा कि बगैर हैंडशेक किए दोनों कप्तान अपनी अपनी जिसे कहते हैं बोली बोलकर निकल दिए। एंड्रयू पाइक्रॉफ्ट के बारे में एक जगह तो मैंने ये भी पढ़ा है कि एंड्रयू पाइक्रॉफ्ट ने इस सारे सीन का जो पाकिस्तान का मीडिया मैनेजर है उसको कहा था कि ब्लैक एंड वाइट में कुछ नहीं आना चाहिए। एंड आई वॉज के जहरी सी बात है भाई साहब, इतनी सी कॉरपोरेट की नौकरी में आप ब्लैक एंड वाइट में कुछ चीज़ देने के चक्करों में नहीं होते कि कल कला को मेरी मत्थे आ लगेगी, ठीक है। तो वो आप नहीं देते, तो ये इतना बड़ा कांड तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि एंड्रयू पाइक्रॉफ्ट ब्लैक एंड वाइट में दे दे। अच्छा, उसके बाद अब जो पीसीबी ने लेटर लिखा है, पीसीबी ने लेटर आईसीसी के हेड को नहीं लिखा, चेयरमैन आईसीसी को नहीं लिखा। वो कौन है? छोटा चेतन जय शाह, ठीक है, उसको नहीं लिखा। इन्होंने लेटर लिखा है जीएम को, जीएम आईसीसी को, एंड हिज नेम इज वसीम खान। ये पहले पीसीबी में काम कर रहे थे। अ वेरी कॉम्पिटेंट गाय, अ वेरी कॉम्पिटेंट गाय वसीम खान। और बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि वसीम खान जैसे लोग हमारी पीसीबी का पार्ट नहीं है। पीसीबी से निकला है सीधा जाके आईसीसी का जीएम बैठा है वो। तो आप उस बंदे की जो क्रेडिबिलिटी है, कैपेबिलिटी है, काम करने का तरीका है, क्या उसका माइंडसेट है, उस सब का अंदाजा इसी बात से लगा लो कि पीसीबी से निकला सीधा आईसीसी जीएम। तो लेटर पीसीबी ने वसीम खान को लिखा है और उन्होंने कहा जी कि इसको फारिग करें, हमें ये मैच रेफरी नहीं चाहिए। इस टाइम 2 मैच रेफरी हैं। हैंडशेक के पीछे हार को मत छुपाया जाए, एक तो बात ये है। दूसरी, आपको पता है कि पीसीबी ने फिर उस हैंडशेक को आगे लेके बड़ी बात की, ट्वीट्स किए, ईमेल्स की, लेटर लिखे गए और आईसीसी के आगे डिमांड रख दी कि भाईजान मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट को अगले एशिया कप के आगे जितने भी मैचेस हैं उसमें रिमूव किया जाए। मैच रेफरी कोई और रखा जाए, उसको नहीं रखा जाएगा, वरना हम बाइकआउट कर देंगे। बड़ी बहुत बड़ी डिमांड, टूर्नामेंट से बाइकआउट कर देंगे। फिर क्या होता है? फिर वही होता है जो भी मैं बताने लगा। आईसीसी इस डिमांड को रिजेक्ट कर देता है। बेहतरीन, आपने सही जबरदस्त सुना, जो मैं कह रहा हूं वही आपने सुना होगा। आईसीसी ने इस डिमांड को रिजेक्ट कर दिया। पीसीबी ने जो डिमांड की थी बाइकआउट की कि मैच रेफरी को रिमूव किया जाए, रिमूवल, वो आईसीसी ने अपने कोड ऑफ कंडक्ट के रूल्स को आगे रखते हुए उसको रिजेक्ट कर दिया है। अब ये कितनी बड़ी बात है, इसकी वजह से कितना ज्यादा फंस सकती है पाकिस्तान क्रिकेट टीम, या कितना ज्यादा फंस सकता है पीसीबी, कितनी ज्यादा मुश्किल में आ सकता है पीसीबी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, और कितनी ज्यादा मुश्किल में आ सकती है पाकिस्तान क्रिकेट टीम। इसके ऊपर तो मैं बात करता हूँ इस वीडियो में सारा डिटेल के साथ आपको बताता हूँ कि बेसिकली असल में रंडी रोना है क्या।